कम बजट में बेहतरीन खाने की रूटीन किस तरह मैनेज करती हूँ, उस बजट को कैसे कंट्रोल करती हूँ, घर की फालतू चीज़ों को किस तरह रीयूज करती हूँ, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, बेहतरीन खाना खाएंगे और बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखी, आमीन सुम्मा आमीन। जी आपकी बहन वापस आ गई है यार, नेट का थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से कल व्लॉग नहीं आया। और यार चेक कर ले यार, 100 रुपए के 2 टमाटर, कैन यू इमेजिन, इतने ज्यादा महंगे। आप लोग यकीन करें कि अगर चिकन 400 रुपये किलो है या 450 रुपये किलो है तो भाई टमाटर कोई कम नहीं है, 500 रुपये रेट जा रहा है। चेक करें भाई, क्या कर सकते हैं, 500 रुपये का रेट है लेकिन हम तो थोड़े थोड़े इस्तेमाल करेंगे। प्यारी बहनों, अगर सस्ती ना मिले आपको, सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो सब्जी, तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करें हाथ को। आप जिस सालन में दही का यूज कर सकते हैं उसमें दही यूज कर लें और टमाटर एक डाल लें सिर्फ नाम के लिए। तो जी मैंने ना बजट को कंट्रोल रखते हुए ताजी सब्जी मंगवाई, 100 रुपए के टमाटर और 100 रुपए की शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो भाई जो हमारी सब्जी बच गई थी तो मैंने कहा इज्जत के साथ फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि यार हर चीज की केयर करनी चाहिए और इतनी महंगाई के दौर में जब चीज महंगी हो तो थोड़ी सी हाथों को कंट्रोल कर लेना चाहिए और चीजों का ख्याल भी रख लेना चाहिए। तो जी सब्जी मैंने यहाँ काट के रख ली थी, तो मैंने कहा चले हाथ के हाथ चूल्हा भी चेंज कर लेते हैं। डबल वाला चूल्हा मैंने उतार दिया था क्योंकि वो ठीक करवाने के लिए जाना था, हस्बैंड लेकर जाएंगे। आप लोग को बताया कि किस तरह उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो फिर मैंने सिंगल लगा लिया काम चलाने के लिए। हम लोगों की कोशिश होती है कि जहाँ से पैसे बच सकते हैं, जितनी बचत हो सकती है हम उस हिसाब से कर ले। तो चूल्हा ये था कि ठीक करवाना ही बेहतर था, बजाय इसके कि नया चूल्हा लिया जाए। तो इतना महंगा चूल्हा आना था और उसी वक्त ये जब हमने लिया था आज से 4 साल पहले, तो जी ये डबल वाला चूल्हा मेरा 6000 का मुझे मिला था और अभी ये सिंगल रिसेंटली हस्बैंड चूल्हा लेकर आए और ये चूल्हा हमें 4000 का मिला। काफी बहनों ने कमेंट भी किए थे व्लॉग के अंदर कि सिस्टर हमें चूल्हे के रेट बताएं, तो मैंने बताया भी था उस टाइम, लेकिन अब फिर मैं बता देती हूँ कि सिंगल चूल्हा हस्बैंड लेके आए 4000 रुपए का। इस चूल्हे के साथ ना पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा छोटा पाइप पड़ा था तो मैंने कहा अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और छोटा एडजस्ट कर लेते हैं। बट टेस्टर से मैं इसको खोलने की भरपूर कोशिश में थी। यकीन करें मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया था, अदरवाइज मेरे हस्बैंड करते हैं। बट मुझे आज अम्मी जान की बड़ी याद आई क्योंकि अम्मी जान माशाल्लाह से सारे काम कर लेती हैं इस तरह के। जी जब से हम बहन भाइयों ने होश संभाला है तो हमने अपनी माँ को इस तरह स्ट्रगल करते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरी अम्मी सब्र वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर और बाहर के सारे काम वो खुद संभाल लेती थी। अब्बू जान को कभी उन्होंने परेशान नहीं किया इन चीजों के लिए। तो जी यहाँ मुझे अपनी अम्मी जान की याद आ रही थी बिकॉज यहाँ पर ना आप यकीन करें मुझसे ये पाइप ही नहीं निकल रहा था, इतना ज्यादा हार्ड था और आई थिंक मैंने कभी इस तरह के सख्त काम नहीं किए इस वजह से। तो बस मैं यहाँ देख रही थी कि भाई इसके साथ अब छोटा पाइप किस तरह एडजस्ट करना है। दरअसल मेरी प्यारी बहनों जो बड़े वाला चूल्हा था ना वो बर्तन बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, बहुत ज्यादा बर्तन काले कर रहा था। तो भाई इस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो उसके साथ में ना सिलेंडर भी अटैच करती थी, इस वजह से भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसलिए ना मैंने हस्बैंड से बोला कि सिलेंडर के लिए ना आपने मुझे एक दस्ती चूल्हा तैयार करवा कर देना है जो पक्का पक्का सिलेंडर का ही हो। तो हस्बैंड ने कहा हाँ जी बन जाएगा, तकरीबन 3000 रुपए में बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा चले आप बनवा दे, मेहरबानी होगी, क्योंकि अम्मी लोग के घर भी सिलेंडर का चूल्हा अलग से ही है, भाई ने अलग से बनवा के दिया हुआ। इस तरह ये होता है कि हमारे जो गैस वाले चूल्हे होते हैं ना वो ज्यादा खराब नहीं होते हैं। इस पॉइंट में मुझे अम्मी जान की बहुत याद आई क्योंकि मैंने अक्सर छोटे होते अम्मी जान को देखा था इस तरह अम्मी ना इसको गर्म करके ना पाइप को तो ये लगा रही होती थी। तो आज से मेरी ये सिचुएशन थी, ऊपर से ना इसमें ना तिलियां ही कम थी माचिस की, एक एंड वाली तिली आई थिंक मैंने यूज की थी और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि लग गया था ये पाइप। मुझे लगता है कि हर बेटी को ससुराल में आके वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हमने कभी अपने मेके में नहीं किए। मेके में जो नाज नखरे और लाड हमारे उठाए जाते हैं ना, ससुराल में आके हमें उतने ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं। और जब हम कोई इस टाइप का काम कर रहे होते हैं ना तो यकीन करें हमें अपनी माँ बहनें भाई बाप सब कोई हर कोई अलग अलग पॉइंट पे याद आ रहा होता है, क्योंकि हमें फील हो रहा होता है कि यार ये काम हमारे घर में फलाना बंदा करता था। तो इस तरह होता है यार, माँ बाप भाई बहन भूलते थोड़ा इंसान को, और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फाइनली तकरीबन आधे घंटे की स्ट्रगल के बाद यकीन करिए आधा घंटा मेरा यहाँ लग गया था। उसकी स्ट्रगल के बाद मैंने एक चूल्हा हटाकर दूसरा चूल्हा एडजस्ट किया था और अब मैं शेल्फ वगैरह नीट एंड क्लीन कर रही थी। बिकॉज जो देखिए साफ किचन में ना जब हम कुकिंग करते हैं ना हम लेडीज, जी आप यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है। खैर जी चूल्हा मैंने कुछ इस तरह की पोजीशन में रखा था कि पाइप जो है पिछली तरफ छुप जाए। और जी आज किस्मत से ना मैं पास्ता बना रही थी, पास्ता नहीं आज स्पेगेटीज बना रही थी। तो जी मंथ का एंड चल रहा है और ग्रोसरी में बहुत कम चीजें रिमेनिंग है। और आप लोगों ने सही बोला था लास्ट टाइम की जो ग्रोसरी मेरी सिस्टर्स ने देखी थी ना, उन्होंने कहा कि सिस्टर आप 2 महीने इन ग्रोसरी को यूज कर सकती हैं। और वही हुआ, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है माशाल्लाह कि दूसरा महीना मुझे हो गया और एंड होने वाला है। मैंने वही ग्रोसरी यूज की
अल्हम्दुलिल्लाह। तो करेंगे इंशाल्लाह ग्रोसरी भी, लेकिन चीज़ें घर में टोटली एंड थी। तो यहाँ मैंने स्पैगेटीज को बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया, और साथ ही मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया हल्का हल्का। जब ये बॉईल हो जाएगा ठंडे पानी की मदद से इसे गुजार लिया। तो जी मैंने गुजारा करना था कुछ इस तरह के मेरा 2 दिन गुजर जाए। तो ये 2 दिन का आपके साथ मेन्यू भी इस व्लॉग में शेयर करूंगी कि एक दिन हमने स्पैगेटीज बना ली थी, एक टाइम हमारी ये हो गई थी, मैंने भी खा ली, हस्बैंड ने भी खा ली, बच्चों ने भी खा ली थी। तो बस जितने वेजीज मेरे पास अवेल थे मैंने सारे कट करके डाल दी, और मैंने कोई और चीज नहीं ऐड की। हमेशा आप लोग देखते हैं कि मैं चिकन ऐड करती हूँ, बट आज सिर्फ वेजीज के साथ बनाएंगे, बेसिक से मिसाले ऐड करेंगे। और मेरी एक सिस्टर ने पूछा था, सिस्टर आप चाइनीज साल्ट किस में यूज करती हैं? वही जो 300 रुपए किलो वाले चिकन वाली वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था, बहुत अच्छे व्यूज पे गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं चावलों में जो मेरी पसंद के डिशेज होती हैं स्पेशली उसके अंदर चाइनीज साल्ट यूज करती हूँ। उसके अलावा कोई सब्जी सालन में यूज नहीं करती। चावलों में बिरयानी होगी या पुलाव बना लिया, कुछ भी बना लिया, या पास्ता स्पैगेटीज, इस टाइप की चीजों में मैं यूज करती हूँ चाइनीज साल्ट। तो जी मैंने वो चीजों की आदत अपने बच्चों को नहीं डाली जो मुझे हैं। आप सच बताऊं तो इन सब चीजों की मेरे बच्चों को आदत नहीं है, सिर्फ मुझे ही ज्यादा इनकी आदत है, और मेरे बच्चे थोड़ी थोड़ी खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। और उसके अलावा जी मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी डाइट अपने बच्चों को खिलाऊं, लेकिन जिन चीजों की मुझे आदत डली हुई है तो वो तो छूट नहीं सकती ना। अब खैर जी यहाँ बेसिक से मसाले डाल के मैंने ऐड कर दिया पास्ता को, स्पैगेटीज को। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ये चाइनीज साल्ट वगैरह भी डाल दिया था, और कुछ सॉसेज ऐड किए हैं। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस अवेल था, और उसके अलावा केचप। तो मैंने ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर दी थी, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, इंतहाई कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट। क्योंकि आज ना ही कोई चिकन था, ना ही आज आलू थे कि मैं इसके अंदर कोई चिप्स वगैरह डाल लेती, इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस हो गया था। आप यकीन करें बहुत मजे के बने थे, मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, तो क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं ये सब चीजें। और जी 300 रुपए किलो वाली चिकन की वीडियो के नीचे कमेंट आए हुए थे कि आप कहाँ रहती हैं, हमारी तरफ इतना सस्ता चिकन नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, जिन दिनों की वो वीडियो है ना, तो वाकई उन दिनों किलो चिकन था, 300 रुपए किलो चिकन था। और अब कोई हफ्ता हो गया आई थिंक, या 4-5 दिन हो गए मेरे घर चिकन नहीं आया है। तो मेरी प्यारी बहनों अभी के रेट मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को पता है कि हमारे जो व्लॉग्स होते हैं ना, डेली रूटीन, सिंपल हैबिट्स के साथ होते हैं कि मैं अपनी बहनों को कुछ गाइडलाइन दूं, कुछ सिखाऊं, कुछ समझाऊं, अपने वीडियो के थ्रू मोटिवेट करूं और कुछ इन्फॉर्मेटिव बताऊं। और हम होम मेकर्स के जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो रियलिटी बेस होते हैं, और कोई भी हम पे हमारे जो व्लॉग्स में फेक एडिटिंग नहीं होती, ना ही फेक कोई बात होती। तो उस वक्त 300 रुपए किलो ही चिकन था, और आप लोग साथ मैंने इतनी सारी रेसिपीज शेयर की उस वाले व्लॉग में। काफी सारी बहनों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे कमेंट किए, थैंक यू सो मच जी इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। खैर जी महीने का एंड है, और मेरे तो दूसरे महीने का एंड है सच बताऊं तो ग्रोसरी के साथ। तो भाई कुछ भी घर में अवेल नहीं था, थोड़े से चने पड़े थे, तो मैंने रात में ना चने अच्छी तरह भिगो दिए थे, पानी में सोख करके रख दिए थे, और साथ ही बेकिंग सोडा मेरा पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया। तो मैंने कहा चले सुबह ना उठ के 2 आलू फ्रिज में पड़े थे, तो मैंने कहा छोटे छोटे आलू थे, मैंने कहा चले आलू और चने डाल के ना सुबह पुलाव बना लेंगे मजेदार सा। अच्छा मैं ये बात कहती हूँ कि हम लाखों से बेहतर हैं। यकीन करें बेचारे उन लोगों से पूछो कि जो एक वक्त के खाने के लिए कितनी मुशक्कत कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं एक बात जानती हूँ, आप सस्ता खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, बहुत महंगा खाएं, बेहतरीन खाएं, जैसा मर्जी खाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलें। क्योंकि यार आप यकीन करें इतनी महंगाई के दौर में अगर हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है ना, तो हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन ना हम इंसान हैं, हम इंसान ऐसी फितरत के होते हैं कि जब अच्छा वक्त होता है ना, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं और खाने में मस्तियों में लगे होते हैं, अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में गुम हुए होते हैं। तब ना हमें वो ज़ात याद नहीं रहती जिसने हमें सब कुछ दिया है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा भी करना है। तो अल्लाह पाक हमें शुक्र अदा करने वाला ही बनाए, और नाशुक्री करने से हमें अल्लाह बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है, ठीक है जी। सुबह का क्लिप मैंने ऐड नहीं किया था, चाय जो थी वो रात में ही पी थी हस्बैंड और मैंने। तो बस उसके बाद ये मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले DIY किया। मेरे घर एक अदद ये बाल्टी पड़ी थी जो कि सीमेंट के लिए जो हस्बैंड ने ना यूज की थी जब मिस्त्री मजदूर लगे थे, और सीमेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा लगा हुआ था, और ये काफी पुरानी भी हो गई थी और टूटी भी हो गई थी, टूट गई थी साइड से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज किया जाए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में चीजें फालतू पड़ी हैं और आप लोगों को लग रहा है कि वो वेस्ट हो गई हैं, लेकिन उन्हें वेस्ट करने से पहले सोचा करें, जरा दिमाग लगाया करें। हम होम मेकर्स हैं, हम जुगाड़ू लोग हैं। यकीन करें मैं कहती हूँ एक
होम मेकर, एक हाउस वाइफ, जो एक औरत घर को चला रही है ना, वो उसके दिमाग में बड़े जुगाड़ चल रहे होते हैं। तो बस मेरे दिमाग में भी ये आइडिया है कि किचन के लिए एक बहुत प्यारी सी बास्केट रेडी करते हैं। तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा सारा कट कर लिया और जो कट हुआ हिस्सा था उसी को गर्म कर लिया, ताकि ये मैं जो टूटा हुआ एरिया है इसको बाइंड कर लूँ। बस ये पिघलता रहेगा और इस पे गिरता रहेगा और ये टूटा हुआ एरिया सारा बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर जी मैंने कट करके बाल्टी को धोकर धूप में सुखा दिया था, अच्छी तरह धोया ताकि सीमेंट अच्छी तरह उतर जाए। जितना उतरा तो उतर गया, बाकी हमने कवर ही करना उस बास्केट को, तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रोटियों के रुमाल मैंने धोए थे। अच्छा, रोटियों के रुमाल जैसे धोया करें ना वैसे उसने जगह पर रख दिया करें। और जब से ये ऑर्गेनाइजर मैंने किचन में रखा, मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गया है कि इजीली मुझे यहाँ पर रोटियों के रुमाल मिल जाते हैं। और मजे की बात है, यहाँ कोई चूंटी वगैरह या इंसेक्ट वगैरह या छिपकली वगैरह की भी कोई पहुंच नहीं है, तो इस चीज से भी महफूज है ये चीजें। पहले ना मैं किसी पतीली वगैरह में रख लेती थी, ढक्कन ढक देती थी, लेकिन जब से ये ऑर्गेनाइजर मैंने किचन में रखा है मेरी जिंदगी काफी आसान होगी। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रोटियों के रुमाल ना रात में नहीं आपने धो के सुखाने, दिन में ही सुखाने हैं और अपने सामने ही ड्राई करके फोल्ड करके रख देने हैं। रात का ये सीन है कि मुझे डर लगता है कि तार के ऊपर से कोई जहरीली चीज ना फिर के चली जाए, तो भाई रात में नहीं आपने कभी भी रोटियों के रुमाल धोने। खैर, यहाँ जो हमारी बास्केट थी वो ड्राई हो गई थी। बड़ा वाला शापर मैंने बीच में लगाया ताकि इसका जो अंदर का सरफेस है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि जी हमने इसको स्टोरेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाना है, इसका सरफेस नीट होना जरूरी है। और साथ ही मेरे पास एक स्वेट शर्ट पड़ी थी ये, जिसका ना मैंने स्लीव्स ऑलरेडी कट कर लिए थे। अब मैं कट करूंगी नेक वाला एरिया, और ये ना खराब होने वाली चीज है क्योंकि ये लंडे से ली हुई शर्ट है। और ना ये बेहतरीन आइडिया, आप यकीन करें, अगर आप लोग के घर भी कोई बास्केट इस टाइप की फालतू पड़ी है और कोई इस तरह की शर्ट पड़ी है, स्वेट शर्ट हो या टी शर्ट हो, कोई भी शर्ट हो, आप इस तरह डालकर एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं अपने किचन के लिए, अपने रूम के लिए। ये प्रिंट सामने आ जाएगा प्यारा सा, और उसके बाद जितना भी कपड़ा रह जाएगा ना, हम पिछली तरफ इसको अच्छी तरह फोल्ड करके कैचर लगा देंगे। देखें भाई, कोई पेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई महंगी चीजें नहीं मैंने बाय की इसके लिए, और ये बेहतरीन सा हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। अच्छा, मैं बताऊंगी इसे मैंने रखना कहाँ है जी। ये ना मेरे दोनों कैबिनेट्स के शेल्फ्स के नीचे ना बहुत अच्छी स्पेस थी, तो फिर मैंने कहा इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं कोई चीज रखती नहीं, मतलब दूध वगैरह भी बॉयल करूँ ना वो भी मैं नहीं रखती, मुझे डर लगता है यार कोई चीज मिट्टी विट्टी ना गिर जाए या कुछ भी ना गिर जाए। तो जी इसलिए मैंने सोचा इस बास्केट को रखते हैं। और इस टाइप की जो शॉपर वगैरह पनिया वगैरह हमने इकट्ठी कर रखी होती है ना, जो हमारे मेस ग्रोसरी के सामान की होती है, तो भाई वो रुलती फिर रही होती है, उनकी कोई जगह नहीं होती, तो बस मैंने छोटे छोटे हैंकी इसमें डाल दिए और साथ ही शॉपर डाल दिए, और उसके ऊपर मैंने जो पिंक टॉवल था ना मेरा वो मैंने दे दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, और वो बाहर भी नहीं है, ठीक है, वो शेल्फ के नीचे वाली स्पेस में आ गया और इजीली चीजें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो जी साथ ही यहाँ चीनी मंगवाई हुई थी मैंने ना, थोड़ी सी खुला सामान मंगवाया, आपकी दफा जो जरूरत पड़ती गई है मंगवाती गई हूँ और रिफिल करती गई हूँ। तो देखते हैं ग्रोसरी कब करने जाते हैं। साथ ही साथ मैंने शॉपर भी फोल्ड करके डाल दिया, यार इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और मौके पे मिलती नहीं है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर आप भी अपने किचन में बना सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत कम प्राइस में बजट को कंट्रोल करते हुए एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर आपके किचन के लिए रेडी हो जाएगा। आप जरूरी नहीं कि इसमें अपने शॉपर या हैंकीज ही रखने, आप बहुत कुछ रख सकते हो, जो चीज़ आपका दिल करे, मतलब कि हर चीज़ इसमें अरेंज हो जाएगी जो आपका दिल करे रखने का। हाथ के हाथ जी है, मैंने सफाई भी कर ली, शेल्फ भी नीट कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ, ये चेक करें, चूल्हे की जो अंदर वाला स्टैंड है ना, ये आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट सा बिल्कुल न्यू सिल्वर कलर में, ये हस्बैंड ने न्यू डलवाए हैं दोनों चूल्हे के, और साथ ही ना बटन भी चेंज करवाए हैं। ये जल रहा था चूल्हा, सारा जल के काला हो गया, इसको धोएंगे जितना नीट एंड क्लीन करेंगे। और जी ये चूल्हे के दो स्टैंड जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये 1500 के लगे हैं जो अंदर है। तो हस्बैंड ने कहा यार 9-10 हज़ार के चूल्हे से बेहतर यही है कि 1500 का स्टैंड लगवा के चूल्हा एक दफा नया कर लें, क्योंकि यार अभी हमारा ऑलरेडी इतना खर्चा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि अब नए से नई चीज हम ले जाएं, खर्चों पे खर्चे किए जाएं। बाद में कोई मुश्किल वक्त हो, बच्चों की बीमारी शिमारी जिंदगी के साथ है, अपनी बीमारी भी जिंदगी के साथ है, तो भाई इन सब चीजों के लिए क्या दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं। अक्लमंदी की अलामत यही है कि उतना आप खर्चा करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी थोड़े बहुत अपने पैसे सेव भी रखें ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। अच्छा जी, यहाँ हमारा दोपहर का खाना रेडी हो गया था और मैंने इसमें थोड़े से आलू भी डाले थे और चने भी ऐड कर लिए थे। 10 रुपए का अचार, इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मेरे बेटे के से मैंने 2-4 मंगवाए हैं, सामने में खड़ी रही, मेरा बेटा जाके शॉप से लेकर आ गया 2-4, और अब हमारा दोपहर का खाना फिनिश हो जाएगा। किचन भी नीट एंड क्लीन है। इंशाल्लाह अब डेली व्लॉग आया करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा मेरी प्यारी बहनों। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-ईमान, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन।